गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अपने जीरो टू हीरो बैच वाले ग्रामर को मैं आगे लेकर के बढ़ूँगा और कल पूरा का पूरा एडजेक्टिव मैंने करवा दिया था। आज हम लोग इसमें करेंगे क्या, वर्ब करेंगे, ठीक है ना। आज कौन सी टॉपिक करेंगे, तो आज वर्ब करेंगे। और वर्ब आप लोग जैसा कि जानते हो धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे हम लोग और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब जो होती है क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया यहाँ पे देखते रहिएगा। यहाँ पे क्रिया क्या हो जाएगी, क्रिया ये ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। अब ये क्रिया क्या होती है और कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये वर्ब जो होती है ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि क्रिया एज फॉर में हम लोग चल लेते हैं, ठीक है। एज फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एज फॉर यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि आपका गो हो जाएगा, ईट हो जाएगा, ठीक है, ईट हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, और आप लोगों का और क्या हो जाएगा, तो और आपका कम हो जाएगा, ETC, ठीक है। ये सारे के सारे आपके वर्ब रहे, बहुत सारे वर्ब होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग चल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक एग्जांपल अगर ले लेंगे हम लोग तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में वर्ब क्या होती है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। यहाँ पे बात जो आती है ना, गोइंग, ये जो गोइंग है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वर्ब हो जाएगी। अभी के लिए बस देख लो, अभी वर्ब हो जाएगी ये बस। और कौन सी वर्ब है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी बाद में क्या मतलब, अभी बताऊंगा, लेकिन जब पार्ट्स ऑफ वर्ब पढ़ने लगेंगे हम लोग तब देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ब। अब अगर मैं बात करूं कि वर्ब के पार्ट्स कितने होते हैं, तो वर्ब के पार्ट्स सामान्यतः जो होते हैं 4 होते हैं, लेकिन वैसे बोले जाते हैं ना, अगर आप लोग देखोगे ना तो वैसे 5 तरीके के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मुख्य आप लोगों को 4 ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं ये 4 वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ वर्ब, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, लिखते रहिएगा आप लोग, ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। अब यहाँ पे हेडिंग डालिएगा आप लोग, पार्ट्स ऑफ वर्ब, ठीक है ना। क्रिया के भेद, जिसकी हिंदी होती है क्रिया के भेद। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4, यानी 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से, तो पहले नंबर पे आपका आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। दूसरे नंबर पे जो आता है वह हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब। नंबर तीसरे पे जो आता है वह आपका हो जाएगा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। नंबर 4 जो है वह आपका हो जाएगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि हेल्पिंग वर्ब में, तो हेल्पिंग वर्ब में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आपका क्या आ जाएगा, तो आपका डू हो जाएगा, डज हो जाएगा, ठीक है ना, डू डज हो जाएगा, इज एम आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हैड हो जाएगा, सॉरी हैव, हैज़, ठीक है।
डॉट कर लेते हैं etc, ठीक है। ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में आप लोग जानते हो कि मेन वर्ब ना दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो होता है वह ये रहा, ठीक है। मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं और इसको देखिएगा, ये क्या हो जाता है, तो पहला ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा जो हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब आप लोग जानते हो, बस 2 ही 3 आता ही है। इसमें क्या हो जाएगा, डू, हैव और क्या हो जाएगा, तो और आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। मॉडल एक्सिलरी वर्ब आप लोग जानते हो कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में अगर कहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, कुड हो जाएगा और आपका शैल हो जाएगा और आपका शुड हो जाएगा, शुड हो जाएगा etc, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो गए, ठीक है ना। यानी ये सामान्यतः 4 प्रकार की वर्ब होती हैं। अब जो पहली बात आती है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कि 4 प्रकार की ये वर्ब है ना, तो 4 प्रकार की वर्ब कौन कौन सी है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा पहली आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पहली हेल्पिंग वर्ब हेडिंग डाल लीजिएगा और चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। इसका आप आई होप दैट कि देखो दिख रहा है कि नहीं, आई होप दैट कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक है। SHOULD है, शुड है, और SHALL है, सेल हो जाएगा, और COULD है, कुड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग पहला हेडिंग डाल लेते हैं, कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हेडिंग डाल लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे, हटाओ इसको ना, लिखते रहिएगा बाकी आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर हेडिंग डालें तो हेल्पिंग वर्ब में लिखिएगा, हेडिंग डालकर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, चलिए, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, ठीक है। हिंदी भी यहीं पे लिख लो, क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो टू बी हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अब बात आती है तो यहाँ पे देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, ये ऐसी क्रिया होती हैं, ऐसी क्रिया होती हैं जो अपने सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट को, जो अपने सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की सहायता करती हैं, तो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एज फॉर में आऊँ तो एज फॉर यहाँ पे डिनोट मार लीजिएगा, क्या हो जाएगा, एज फॉर, जैसे क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका डू हो गया, डज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका इज़, एम, आर, ठीक है। उसके बाद आपका हैज़ और हैव हो जाएगा, उसके बाद आपका हैज़ और हैव हो गया, उसके बाद आपका डिड हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज वर हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। etc कर लेते हैं, ठीक है, etc कर लेते हैं।
अब यहाँ पे बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, हमें पता चल गई बातें, ठीक है ना। लगातार 2 क्लास अटेंड करने के बाद ना लगातार बोलना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रहा है मैटर, और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ढीली लग रही है बच्चे। क्या करें, पढ़ाना तो मजबूरी है, ये पढ़ाना ही है, चाहे कोई भी हो, तबीयत ख़राब हो तब भी आप लोगों को पढ़ाना ही है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम आए पड़े हैं सर पे, तो इसलिए पढ़ाना ही है आप लोगों को। चलिए देखिएगा मैटर क्या हो जाएगा कि ये सारे के सारे आपके हेल्पिंग वर्ब रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एग्ज़ाम्पल देखिएगा। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एग्ज़ाम्पल में अगर बोलूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को नाउन प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ, अब ये वर्ब पे आ गया हूँ, एडजेक्टिव भी पढ़ा चुका, वर्ब पे आ गया। यहाँ पे दरअसल देखिएगा, अगर मैं पूछूँ ये दिस कौन सा प्रोनाउन है, तो दिस कौन सा प्रोनाउन है, तो ये दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है, NOUN डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देख लो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये आपका रहा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि एक से अधिक एग्जाम्पल अगर मैं देने की कोशिश करूँगा ना यहाँ पे, तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब, ठीक है ना, मेन वर्ब में ही खेल है सारा का सारा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हटा दूँ, चलिए हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, ठीक, सॉरी मेन वर्ब की। यहाँ पे जो दूसरा है वह है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो कि होती क्या है, मुख्य क्रिया होती है, ठीक है ना, मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, काम चला लेते हैं इसी से, ठीक है। एक आध पॉइंट और पढ़ा देता हूँ, बाकी अब दम नहीं काम कर रहा है, तो अब आप लोगों का कल देखूँगा, क्लास आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है ना, मुख्य क्रिया। अब यह लिखेंगे यहाँ पे, किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में, ठीक है, वाक्य में मुख्य भूमिका निभाने वाले वर्ड को लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़ करके, ठीक है ना, किसी भी वाक्य में कार्य के पूर्ण रूप से, ऐसे लिख सकते हैं, कार्य के पूर्ण रूप से करने वाले शब्दों को मुख्य क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या क्या होते हैं, तो मुख्य क्रिया की बात करूं तो यहाँ पे एज फॉर में अगर मैं बात करूं तो एज फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देखिएगा ईट हो जाएगा, ठीक है, EAT ईट हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, ठीक है ना, ETC कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके मुख्य क्रिया में हो जाएंगे। अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, और इसी मुख्य क्रिया को पूरा थोड़ा सा करके और इसके बाद क्लास बंद करूँगा और कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम ईटिंग मैंगो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ईट है वह क्या हो जाएगी, मेन वर्ब यानी MV, ठीक है ना। ये जो क्या हो जाएगा, ईटिंग मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा दिखाई दे रहा है ना। अब आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ
मेन वर्ब, ठीक है ना। चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। रेड वाला भी हल्का हो गया मार्कर, ठीक है, बहुत देर से चल रहा है, ये भी कह रहा है आराम करूँगा। चलिए आगे, पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब, हेडिंग डालिएगा पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब। पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब, पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्ट्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा आपका हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी हो जाती है सकर्मक क्रिया, सॉरी सकर्मक क्रिया, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब की जो हिंदी है वो सकर्मक क्रिया, ये हो जाती है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब की जो हिंदी है वह सकर्मक क्रिया हो जाती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब की जो हिंदी है वह आपकी हो जाती है अकर्मक क्रिया। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये ऐसी क्रिया होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती है, ठीक है ना। यानी ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखती हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 तरीके के वाक्य लूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रोहन इज़ गो टू द मार्केट, रोहन इज़ गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट गया, कहाँ पे गया, तो मार्केट गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट यानी जो गोइंग है वहाँ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्लियर हुआ। अगर मैं केवल बोलूँ कि रोहन गो, ठीक है ना, रोहन इज़ गोइंग, सॉरी रोहन इज़ गोइंग, तो रोहन इज़ गोइंग में जो गोइंग है वह क्यों, उसके बाद कुछ आया ही नहीं, ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, अर्थात वह इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। यानी वर्ब एक ही है लेकिन उसके 2 जगह पे 2 अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा। सो बच्चे, आज की क्लास को यहीं पे रोकूंगा, ठीक है ना। थोड़ी सी तबीयत भी डैमेज लग रही है, तो आप लोग बाकी आप लोग पढ़ते रहिए घर पे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। जैसे ही आप लोग पर डे मैं आप लोगों को क्लासेस, चाहे किसी भी स्थिति में रहूँ, पर डे आप लोगों की क्लासेस ज़रूर 1 से 2 क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। अभी थोड़ी सी एग्ज़ाम टाइम पीरियड चल रहा है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और देखते रहिए। मैं आप लोगों को ग्रामर में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करूँगा, ठीक है। सो गुड नाइट बच्चों, ठीक है। रात के 10 साढ़े 10 बज गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बंद करता हूँ। अब बाकी हम लोग कल मिलेंगे फिर इसी टाइम को नहीं, मतलब इससे पहले। वो ना 7:30 बजे तक लाइट वाइट कटती रहती है, तो ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाती है उस टाइम, क्योंकि बाकी यही लाइट ही सहारा है, ठीक है। सुबह देख लो, उस एक वीडियो में देखोगे तो सुबह लाइट कट गई है तो पूरा अंधेरा छा गया है दिन में ही, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। सो बच्चे, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो।